लाल बाग सेवन शरीफ से चंद किलोमीटर के फासले पर जुनूब मगरब में एक छोटा सा रेगिस्तान, पहाड़ी और मैदानी इलाका है। यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है। पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर एक मस्जिद आपको दिखाते हैं। शायद किसी ने ऐसी कोई मस्जिद देखी हो और वहाँ पर नमाज भी पढ़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद हमने देखी भी है और यहाँ पर आना जाना होता रहता है और इसमें हमने असर की नमाज भी आज पढ़ कर दिखाते हैं आपको। सखी लाल शहबाज कलंदर की मज़ार से तकरीबन तकरीबन 8 किलोमीटर का फ़ासला होगा, 5 से 8 किलोमीटर का फ़ासला। क्योंकि लाल बाग से अगर फ़ासला देखते हैं, लाल बाग से भी 3-4 किलोमीटर का फ़ासला है और 3 किलोमीटर यकीनी लाल बाग सेवन शरीफ से यानी मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से अंदाज़न इतना फ़ासला है। ड्राइविंग के दौरान दूर दूर निकल जाते हैं और जब भी नमाज का वक्त होता है तो वहीं पर ही नमाज अदा कर लेते हैं। तकरीबन सारा वक्त वज़ू में रहते हैं। हर वक्त वज़ू में रहना अच्छी बात है। सेवन शरीफ के जुनूब में भगो टोड़ो पहाड़ी है। इस पहाड़ के आसपास ये मैदानी इलाका है। इसमें कभी थोड़ी बहुत रेत भी है, तो मैदानी इलाका भी है तो पहाड़ी इलाका भी है। यहाँ पर अभी गर्मी की मौसम है, मई महीना है, बहुत शिद्दत की गर्मी है, हवाएं गर्म चलती है। ये जितने भी यहाँ पर पौधे हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन जब भी थोड़ी सी बरसात काफ़ी बरसात पड़ती है तो 8-10 दिन के बाद यहाँ पर बहुत रौनक आ जाती है, हरा भरा मैदान बन जाता है। जहाँ पर ये मस्जिद है ये एक चापलू इलाका है, पहाड़ी इलाका है और इसके मगरब में मंशर झील है और मशरक में दरियाए सिंध है। यहाँ पर बैठकर ऊपर आसमान में देखेंगे तो बहुत सारे आबी परिंदे मंशर झील से दरियाए सिंध की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं या दरियाए सिंध से मंशर की तरफ उड़ते हुए नज़र आते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। इस पहाड़ी में कई लोग यहाँ पर तेल की तलाश में आते हैं। कई कंपनियाँ आती हैं जिसमें बहुत सारे मुसलमान भी होते हैं, अंग्रेज़ भी, गोरे भी आते रहते हैं। तो एक यहाँ पर एक ये मस्जिद बनाई गई है, पत्थर की सी एक थोड़ा सा निशान देकर ये मस्जिद का नक्शा बनाया गया है। यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है और जब दरियाए सिंध और मंशर का पानी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता था तो ये रास्ता भी इस्तेमाल किया करते थे लोग। तो उसी ज़माने में यानी कई बरसों से ये मस्जिद बनी हुई है, लेकिन आमदरफ्त कम होने की वजह से कम ही लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। शायद साल में भी कोई 1-2 मरतबा शायद पढ़ता होगा। तो ये सआदत हमें नसीब हुई है। नमाज का वक्त भी है, असर की नमाज है और हमने नमाज पढ़ी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सेवन शरीफ के करीब तरीन भगो टोड़ो पहाड़ है और इसमें बहुत सारे अल्लाह के वलियों के ठिकाने हैं, यानी मेडिटेशन है, इबादत गाहें हैं, जहाँ पर बहुत सारे गार हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर चश्मे निकलते हैं और अल्लाह के वलियों ने सखी लाल शहबाज कलंदर, हज़रत सदरुद्दीन शाह लकियारी ने यहाँ पर चिल्ले काटे हैं और अल्लाह की इबादतें की हैं और उनकी दुआओं के बदौलत बहुत सारी यहाँ पर करामती गार हैं, करामती ऐसे नखलिस्तान हैं जो अल्लाह वालों ने खुद देखे हैं और बहुत सारे लोगों ने भी देखे हैं। ये सेवन शरीफ की पहाड़ी का इलाका है। दर्जनों किलोमीटर लंबे मैदान हैं और तकरीबन जो जानवर वगैरह हैं ना होने के बराबर हैं। इसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी में अक्सर ये खुश्क रहता है, लेकिन सर्दी में ये सूखे हुए पौधे भी हरे बन जाते हैं और बहुत अजीब मंज़र पेश करते हैं। और ख़ास करके जब बरसाती रेले आते हैं, नहरें बहकर आती हैं, बरसात के बाद यहाँ पर कुछ ही दिनों में घास उग जाता है, तरह-तरह के फूल उगते हैं और फिर ये जन्नत से कम नहीं महसूस होता। ये जो सूखे पौधे देख रहे हैं, ये हरे-भरे बन जाते हैं और बहुत दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। ये सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी सेवन शरीफ की सरज़मीन है। देखने में कहीं पहाड़ी है, कहीं रेगिस्तान है, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नज़ारे दिए हुए हैं।